दूर हट गवार, मेरी सारी गाड़ी गंदी कर दी। अरे मोनिका, तुम कैसी हो? अरे नरेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो क्या है ना, मैं यहाँ कुछ काम के लिए आया था। हाँ, वो तेरी हालत देख के पता चल रहा है कि तू किस लिए आया है, और तू मुझसे पूछ रहा है ना कि मैं किस लिए आई हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ घूमने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो ये भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हेलो भाई, कैसे हो? ये गवार कौन है? तुझे पता है ना, मैं ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाता। इस बात का तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि ये हमारे कॉलेज का टॉपर हुआ करता था। और ना, आज मुझे शर्म आ रही है इसको ऐसी हालत में देख के कि हमारे कॉलेज का टॉपर ऐसी हालत में खड़ा है। क्या कह रही है मोनिका? इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है गांव का गवार होगा, और तू कह रही है कॉलेज का टॉपर था। इसकी हालत देख के लग रहा है ये नकल करके पास होता होगा। यार मोनिका, 2 साल हो गए हमें कॉलेज से निकले हुए, पर तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम कॉलेज टाइम में भी मुझसे जलते थे, और आज तुम मुझे यहाँ मिले हो, यहाँ भी मुझसे जली कटी बातें कर रही हो। हम तो इससे क्यों जलेंगे? हम तो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, और तेरे पे जलने लायक है क्या? उल्टा तू मुझसे जल रहा होगा कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, और तुझे पता है कितने रुपए की गाड़ी है? पूरे 15 लाख की है। तेरे पास तो होंगे नहीं। मैं भी तुझसे क्या बात कर रही हूँ, तूने तो सपने में भी 15 लाख रुपए नहीं देखे होंगे। अरे वाह मोनिका, ये गाड़ी तुम्हारी है, वो भी पूरे 15 लाख रुपए की। यार बहुत खुशी हुई है जानकर कि ये गाड़ी तुम्हारी है और तुमने खरीद ली। तुम तो बहुत कम टाइम में इतनी तरक्की कर गई। वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम करती क्या हो आजकल? वैसे तो मैं तुझे बताना नहीं चाहती, पर तेरी औकात दिखाने के लिए ना मैं बता देती हूँ कि मैं एमएनसी कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, और मेरी सैलरी ना पूरे 50,000 रुपए है। अरे मोनिका, तुम इसे अपनी सैलरी क्यों बता रही हो? ऐसे लोग ना चोर भी होते हैं, कहीं तुमसे ना चोरी ना कर ले, तुम्हारा घर पता कर लेगा और चोरी कर लेगा। ऐसे लोगों के ना 50,000 सुनते ही पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। क्या मोनिका, तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है और तुमने 50,000 रुपए की सैलरी में इतनी बड़ी गाड़ी ले ली? वैसे तुम्हें जॉब करते हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं होगा, तो ये गाड़ी तुमने कैसे ले ली? क्या तुझे 50,000 रुपए कम लग रहे हैं? कभी तूने 50,000 देखे भी हैं? मैं पूरे ना 2 साल से ना जॉब कर रही हूँ, और पैसे जोड़ के ना मैंने ये गाड़ी ली है। अरे मोनिका, मैं ये नहीं बोल रहा 50,000 रुपए कम होते हैं, 50,000 रुपए बहुत होते हैं। लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम्हें जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल के हिसाब से तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तो 2 साल के करीबन करीबन 12 लाख रुपए होते हैं, और तुमने गाड़ी ले रखी है 15 लाख रुपए की। ईएमआई पे ली होगी। अरे इसकी ईएमआई भी जाती है, घर के भी कुछ खर्चे होते होंगे, तुम्हारे कुछ पर्सनल भी खर्चे होते होंगे। और तुम्हें मैं बता दूं, प्राइवेट जॉब का ना कोई पक्का नहीं होता, कब वो निकाल दें, क्योंकि कब वो लॉस में चले जाए कंपनी, कब प्रॉफिट में आ जाए, कुछ नहीं पता होता इनका। वो कब अपने एम्प्लॉय को बाहर कर दे। इसीलिए मैं तुमको समझा रहा था, ये तुमने सही डिसीजन नहीं लिया। ओ गवार, वो ना बहुत बड़ी कंपनी है, वो ऐसे वैसे नहीं निकाल सकती। अरे मोनिका, तुमने इस गवार को अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया। अरे इससे तो पूछो, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, ये गवार करता क्या है? हाँ भाई, क्या करता है तू? अरे भाई, मैं जो भी करता हूँ ना उसमें बहुत खुश हूँ। और वैसे भी इंसान ना कितना भी कमा ले, उसका पेट कभी नहीं भरता। उसकी ना नीयत हमेशा खराब ही होती है। वो सोचता है कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। लेकिन इंसान जितना कमाता है ना, उसमें अगर वो संतुष्ट रहता है तो वो खुश रहता है। पुनीत, मुझे तो लगता है ये मजदूरी करता होगा, तभी ये ऐसी बात कर रहा है। मैं तुम दोनों को बताना तो नहीं चाह रहा था, पर फिर बता दूं, तुम ज्यादा ही पूछ रहे हो ना। मैं क्या करता हूँ, मेरा फार्मिंग का काम है। हम ना पेड़ पौधे उगाते हैं और उनको सेल करते हैं जगह जगह, हर जगह। ज्यादातर हमारे ही फार्मिंग के पौधे जाते हैं जो उगते हैं। जो तुमने सड़क के किनारे देखे होंगे, ये पौधे हमारी ही कंपनी के लोग हैं जो इनका काम करते हैं। मेरे नीचे ना कम से कम 500 से 700 लोग हैं जो काम करते हैं, जो पौधों को जगह जगह सप्लाई करते हैं। ठीक है, वैसे मैं काम तो और भी कुछ कर सकता था, लेकिन इस काम में ना मुझे भी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आजकल ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, गर्मी जो कुछ हो रही है ना, ये इसी वजह से हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम है। इसलिए हम यही काम करते हैं। ठीक है, और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुम कह रहे थे कि मेरी सैलरी 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए से ज्यादा ना मैं अपने एम्प्लॉयज को दे देता हूँ। पैसे तू कितने कमा ले, काम तो तेरे गंवारों वाले ही है। 24 घंटे तू मिट्टी में रहता होगा, और तू मुझे देख ले, मैं तो 24 घंटे एसी में रहती हूँ। अरे मोनिका, तू भी किसके मुंह लग रही है? ये गवार लोग हैं, गवार काम ही कर सकते हैं। इनको एमएनसी कंपनी का मतलब नहीं पता, इन्हें नहीं पता इंटरनेशनल डील कैसे करते हैं। बस ये पेड़ पौधे, गेहूं, नाच, यही सब कर सकते हैं, धान वान। इनकी बस की नहीं है, तो इससे मूड मत मार। बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। और तुम मुझे बोल रही हो ना कि मैं 24 घंटा एसी में रहती हूँ। तुम्हारी इस एसी की वजह से हमारे देश का एनवायरनमेंट बिगड़ा पड़ा है। तुमको पता है, अगर हम पेड़ पौधे ना लगाएंगे ना, तो तुमको सांस लेना भी भारी पड़ जाएगा, ऑक्सीजन तक नहीं मिलेगी तुमको। और तुम क्या बोल रही थी कि मैं मिट्टी में रहता हूँ? हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम देसी लोग हैं, हम मिट्टी में पैदा होते हैं और इसी में खत्म हो जाते हैं।
और तुम क्या बोल रही थी मैं 24 घंटा मिट्टी में रहता हूँ? अरे हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, देसी लोग हैं, हम मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। और जो तुम इतना हवा में उड़ रही हो ना, ये पता क्यों उड़ रही हो? क्योंकि हम अनाज उगाते हैं, तुम उसे खाते हो। अगर हम अनाज ना उगाए ना तो तुम्हारे जैसे लोग जी भी नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? ज्यादा ना ज्ञान मत दे, तेरे कहने से ना मैं एसी में रहना नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट चुप रहिए, मेरे बॉस का कॉल है। हेलो, हाँ जी सर। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? सर मेरी तबीयत खराब है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। नहीं सच में सर, मेरी तबीयत खराब है, मैं रेस्ट कर रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम वीडियो कॉल करो। सर ठीक है सर। यार सर का कॉल आया था, वो वीडियो कॉल करने की कह रहे हैं। ले कॉल भी आ गई। यार उठा ले, वरना तेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तू सही कह रहा है। उठा। हाँ जी सर। तुम तो कह रही थी कि मैं घर पे आराम कर रही हूँ, तुम तो बाहर घूम रही हो। सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला, वो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आई थी। अच्छा, तुम इतनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो? सर सॉरी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। कट गया फोन। सर सॉरी सर। अरे मोनिका, सर ने तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, अब कैसे होगा? हाँ मोनिका, निकाल दिया ना बॉस ने कंपनी से। और तू क्या बोल रही थी मुझसे? वो बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे ऐसे वो जॉब से नहीं निकाल सकते। अब कैसे निकाल दिया जॉब से? वैसे बॉस बार बार तुमसे वीडियो कॉल करने के लिए बोल रहे थे, तुम पहले भी झूठ बोलती थी ना बॉस से, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कंपनी से निकाला है। और वैसे भी ना किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम अभी मुझसे बोल रही थी कि मेरी 50,000 रुपए सैलरी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकती। एक बात नहीं सुनी तुम्हारी उन्होंने और तुम्हें कंपनी से निकाल दिया। वैसे अब तुम क्या करोगी इस गाड़ी का? अब तुम इसकी EMI कैसे भरोगी? तुम्हें तो उन्होंने कंपनी से निकाल दिया, पैसे तो तुम्हारे आएंगे नहीं, तो अब तुम करोगी क्या? वैसे भी एक बात बता दूं, कहीं भी काम करो ईमानदारी से करना चाहिए। तुम बॉस से झूठ बोलती थी, आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। और वैसे क्या घमंड दिखा रही थी? MNC कंपनी में काम करती हूँ, 50,000 रुपए सैलरी है। अब दिखाओ घमंड पैसों का, अब कहाँ गया वो पैसा? और वैसे भी अब क्या करोगी इस गाड़ी का? बेचोगी? यार सॉरी नरेश, मुझसे गलती हो गई। और तुम कह रहे थे कि तुम अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा सैलरी देते हो, तो कोई वैकेंसी हो तो प्लीज मुझे भी रख लो जॉब पर। अरे तुम तो AC में काम करने वाली हो, मिट्टी में कहाँ काम कर पाओगी? और वैसे भी आज तुम्हारी एक झूठ की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। अरे तुम इतनी अर्जेंट मीटिंग को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, कल को तो तुम मुझे भी धोखा दोगी। कोई मेरी मीटिंग होगी, तुम मुझसे भी झूठ बोल सकती हो घूमने के लिए। मुझे ना ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल जॉब पर नहीं रख सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ, राम राम। नरेश सॉरी, नरेश सुनो नरेश। यार अब मैं गाड़ी की किस्त कैसे भरूंगी, मुझे तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी।